श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य गढ़ता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई छल करता है तो वह स्वयं को ही धोखा देता है, क्योंकि यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। सत्य और न्याय से ही वास्तविक सुख मिलता है और कपट का मार्ग अंततः दुखदायी होता है। यह संसार एक विशाल दर्पण के समान है। जब हम इसमें मुस्कुराते हैं तो वही मुस्कान लौटकर हमें मिलती है, और जब हम इसमें क्रोध या छल दिखाते हैं तो वही हमें वापस मिलता है। यह नियम हर जगह लागू होता है, हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाएगा तो वह सिर्फ क्षणिक लाभ देख रहा है, पर दीर्घ काल में उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी है जो अपने ग्राहकों से धोखाधड़ी करता है, खराब सामान बेचता है और झूठे वादे करता है। कुछ समय तक वह बहुत लाभ कमाता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, उसे अमीर समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगती है। ग्राहक उसे छोड़ देते हैं और एक दिन कोई और उसे उसी तरह धोखा देता है जिस तरह उसने दूसरों को दिया था। तब उसे समझ आता है कि उसके कर्म ही उसके सामने आ खड़े हुए हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, शकुनी, जो कौरवों का मार्गदर्शन करता था, उसने पांडवों के साथ छल किया। द्यूत क्रीड़ा में उसने जुआ खेलकर धर्मराज युधिष्ठिर को छल पूर्वक हराया। उसने सोचा कि उसने अपनी चतुराई से पांडवों को मिटा दिया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसका यह छल उसके ही परिवार का नाश कर देगा। अंततः महाभारत के युद्ध में कौरवों का समूल नाश हो गया और शकुनी को भी अपने कर्मों का दंड मिला। यह दर्शाता है कि जो छल करता है वह किसी न किसी रूप में उसका दंड भोगता ही है। इसका कारण यह है कि प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ता है तो उसका ही अंत भी दुखदायी होता है। कोई व्यक्ति यदि मित्रता में विश्वासघात करता है तो भविष्य में उसे भी विश्वासघात सहना पड़ता है। यदि कोई किसी का अपमान करता है तो समय आने पर उसे भी अपमानित होना पड़ता है। यह एक अवश्यंभावी सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। एक और उदाहरण देखिए। एक राजा था जो अपने मंत्री और प्रजा से छल करता था। वह झूठे वादे करता, जनता से अधिक कर वसूलता और किसी की परवाह नहीं करता। उसने कई वर्षों तक राज किया, लेकिन उसकी नीति के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया। धीरे धीरे उसके ही मंत्री उससे दूर हो गए और एक दिन उसे उसी के सैनिकों ने बंदी बना लिया। जिस छल से उसने अपनी सत्ता बनाई थी, वही छल उसके नाश का कारण बना। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि व्यक्ति को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि प्रेम, सत्य और निष्ठा के बीज बोए जाएं, तो सुख शांति की फसल उगती है। लेकिन यदि छल, कपट और अन्याय के बीज बोए जाएं, तो अंततः दुख और पछतावा ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वह सदा अशांत रहेगा। क्रोध और बदले की भावना मनुष्य को अंधकार में धकेल देती है, जबकि शांति और धैर्य आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब कोई हमें अपमानित करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। मन में बदले की भावना जागती है। ऐसा लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो शायद हम कमजोर समझे जाएंगे। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें निर्णय लेना होता है। क्या हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं, या क्या हम क्रोध की आग में खुद को झोंक देंगे? यदि हम बदले की भावना से भर जाते हैं तो यह हमें अंदर ही अंदर जलाने लगता है। हम बार बार उसी घटना के बारे में सोचते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और हम वास्तविक सुख से दूर चले जाते हैं। दूसरी ओर यदि हम शांत रहते हैं और क्रोध के वश में नहीं आते, तो हम अपने मन की शक्ति को बनाए रखते हैं। यह हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। क्या हम स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं, या फिर दूसरों की गलतियों के कारण अपनी शांति भंग कर लेंगे? महाभारत में एक कथा आती है।
जब श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर कौरवों के पास गए थे, तब उन्होंने दुर्योधन को समझाने का पूरा प्रयास किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध होगा तो विनाश निश्चित है, लेकिन दुर्योधन अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उसने न केवल श्री कृष्ण की बात ठुकरा दी, बल्कि उन्हें बंदी बनाने का प्रयास भी किया। श्री कृष्ण तो ईश्वर थे, वे इस छल को जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी शांति नहीं छोड़ी। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना, और वे जानते थे कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हानिकारक होता है। अंततः युद्ध हुआ और दुर्योधन का अहंकार और क्रोध ही उसके नाश का कारण बना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है और आप भी गुस्से में आकर उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब अंतर क्या बचा? आप और वह व्यक्ति एक ही स्तर पर आ गए। लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से उसका सामना करते हैं, तो आप उसकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। संत मुस्कुराते रहे। जब शिष्य ने पूछा कि वे क्रोधित क्यों नहीं हुए, तो संत ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। यह हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने मन के स्वामी हैं। क्रोध और बदले की भावना हमें केवल भीतर से जलाती है, हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें दुख की ओर ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वह सच्चे सुख और आत्मिक संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर परिस्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को एक सबक की तरह देखता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में सफल होता है। यदि तुम हर गिरावट से कुछ नया सीखोगे, तो जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। अक्सर जीवन में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। कोई विश्वासघात कर जाता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इन घटनाओं से हमारा मन व्यथित हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो हर बुरी घटना के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे समझते हैं या सिर्फ दुखी होकर बैठ जाते हैं। एक किसान की कहानी लो, जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, देखते हैं यह अच्छा है या बुरा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा कई और जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। अब गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, देखते हैं। अगले दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग फिर बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, देखते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक युद्ध के लिए गांव से जवानों को जबरन ले जाने आए, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। अब लोग बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो हमें बुरा लगता है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में बुरा हो। हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर हम अपनी असफलताओं को समझकर आगे बढ़ेंगे, तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। सोचो, एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अगर वह इस असफलता से सीखकर अपनी तैयारी और बेहतर करे, तो अगली बार वह निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन अगर वह केवल पछतावे में डूबा रहेगा, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह किसी को व्यापार में नुकसान हुआ, तो यह उसके लिए एक संकेत हो सकता है कि उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जो लोग हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं, वे अंत में सबसे अधिक सफल होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है, वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। हमें बुरी घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने आप को और सशक्त बनाना चाहिए। यदि हर कठिनाई को हम एक सबक के रूप में लेंगे, तो जीवन हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता,
उसे संसार भी सम्मान नहीं देता। आत्मसम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देना चाहिए। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह उनके संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन तुम अपने प्रति कैसा व्यवहार करते हो, यह तुम्हारे आत्मसम्मान पर निर्भर करता है। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी गरिमा को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। कई बार जीवन में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी समाज हमें कमजोर समझता है, कभी परिवार के कुछ लोग हमें तुच्छ मानते हैं, तो कभी दोस्त ही हमें हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सच में कमजोर हैं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मगरिमा हमारे हाथ में है। कोई हमारा अपमान करे तो यह उसकी सोच है, लेकिन यदि हम स्वयं को हीन समझने लगें तो यह हमारी कमजोरी होगी। सोचो, कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार ताने मारता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, या तुम्हारे अस्तित्व को महत्वहीन साबित करने की कोशिश करता है। यदि तुम उसकी बातों से प्रभावित होकर स्वयं को कमजोर मान लेते हो, तो तुमने अपनी गरिमा को खुद ही गिरा दिया। लेकिन यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को बनाए रखते हो और यह समझते हो कि तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं तय होती, तब तुम वाकई में विजयी हो। एक बार एक संत के पास एक युवक आया, जिसने कहा, लोग मेरी बहुत आलोचना करते हैं, मुझे कमजोर और निकम्मा कहते हैं, जिससे मेरा आत्मसम्मान गिर जाता है। संत ने मुस्कुराकर युवक को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसकी कीमत मत बताना, बस पूछना कि लोग इसे कितने में खरीदना चाहेंगे। युवक पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, मैं इसे 10 रुपए में खरीद लूंगा। फिर वह एक जौहरी के पास गया, जिसने उसे देखकर कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैं 100 रुपए में खरीद लूंगा, इसे 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। युवक चौंक गया और संत के पास वापस गया। संत ने कहा, देखा, तुम्हारी कीमत उन लोगों के हिसाब से बदलती रही जो तुम्हें अलग अलग नजरिए से देख रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी असली कीमत क्या है, यह सिर्फ तुम्हें तय करना होगा। यही आत्मसम्मान की सच्चाई है। यदि तुम अपने मूल्य को खुद पहचानते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, लेकिन यदि तुम दूसरों की राय पर अपनी गरिमा को तय करोगे तो तुम्हें बार बार दुख झेलना पड़ेगा। कई लोग अपमान और तिरस्कार झेलकर खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान को बनाए रखता है वह कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कार्यस्थल पर बार बार नीचा दिखाया जाता है तो वह 2 तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। या तो वह खुद को सच में अयोग्य मान ले और निराश हो जाए, या फिर वह अपनी काबिलियत को पहचाने और दुनिया को साबित करे कि वह किसी से कम नहीं। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। कोई तुम्हें तकलीफ दे सकता है, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि तुम खुद को सम्मान देते हो तो कोई तुम्हारी गरिमा को गिरा नहीं सकता। याद रखो, दुनिया का दृष्टिकोण बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान में ही है। जब कोई विश्वासघात करता है और तुम्हें दर्द देता है तो सबसे पहला विचार यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मन सवालों से भर जाता है और कहीं न कहीं दिल में एक टीस भी उठती है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें सिखाने के लिए होता है। हर कठिनाई एक सबक होती है और हर चोट तुम्हें अधिक समझदार बनाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है उसने असल में तुम्हारे जीवन से बाहर जाने का रास्ता खुद ही चुना है। वह व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई के योग्य नहीं था, इसलिए उसका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हारे साथ रहता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे साजिश करता है तो इसका मतलब है कि वह सामने से तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और छिपकर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, जो ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती,
जब तक तुम खुद अपने कदम पीछे न खींचो। जब कोई अपना ही दर्द देता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उन पर विश्वास किया था, लेकिन यही विश्वासघात यह भी सिखाता है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं होता। ये मत सोचो कि हर कोई एक जैसा होता है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनकी मानसिकता ही उन्हें सीमित कर देती है। लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो। उनकी नकारात्मकता में उलझने के बजाय अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। उनकी बुराई पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाई को और मजबूत करो। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझ सका। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम या तुम्हारी निष्ठा बेकार थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति तुम्हारे स्नेह के योग्य नहीं थे। असली मूल्य उसे ही समझ में आता है जो सच्चे मन से जुड़ता है। इसलिए खुद को दोष मत दो, बल्कि अपनी भावनाओं की कद्र करो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भलमनसाहत तुम्हारी पहचान है और उसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं वे अंततः अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि यह सीखो कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन से दूर रहना है। दुनिया में हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा वैसा नहीं बनता। इसलिए अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे दोबारा वही जगह मत देना। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन खुद को बार बार दर्द देना समझदारी नहीं। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। जो तुम्हें तकलीफ देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा रक्षक उसका कर्म होता है। समय सबका हिसाब करता है और जो जैसा करता है वैसा पाता भी है। इसलिए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अपने अच्छे कर्मों में लगे रहो और देखो कि कैसे वक्त खुद तुम्हारे लिए न्याय करता है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शक्ति से बड़ी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तय करती है कि तुम उनसे कैसे निपटोगे। अपनी आत्मा की रोशनी को कभी बुझने मत देना। जीवन में वे लोग ही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देते हैं जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें कितनी मजबूती से खड़ा रहना है। अगर उन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया है तो इसका मतलब है कि तुम में वह शक्ति है जिससे वे डरते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सफर को जारी रखो। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। संसार में हर चीज का हिसाब रखा जाता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसलिए किसी के गलत व्यवहार से खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह भरोसा रखो कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग दूसरों की पीड़ा का कारण बनते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। बाहर से भले ही वे खुश और सफल दिखें, लेकिन भीतर से वे हमेशा असंतोष और डर में जीते हैं। उनका डर यही होता है कि कहीं उनकी सच्चाई दुनिया के सामने न आ जाए। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि बस अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते रहना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि सच्ची शक्ति अच्छाई में ही होती है। क्रोध या प्रतिशोध में आकर कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उनकी सोच को बदलना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि खुद को और सशक्त बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें तकलीफ देते हैं तो सबसे बड़ी चोट वहीं लगती है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर मत रखो, बल्कि उनके दिए सबक को साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका अर्थ बस यह है कि उसकी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो चुकी थी। जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते।
इसलिए जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपना समय मत गंवाओ, बल्कि उन लोगों की कद्र करो जो अब भी तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में हर किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब समय बदलता है। सुख के दिनों में सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वही लोग बदल जाते हैं। इसे देखकर निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे असली अपने कौन हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उनसे ऊंचे खड़े हो। कोई भी उस पर पत्थर नहीं फेंकता जो जमीन पर पड़ा होता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए डगमगाने की बजाय अपने कदम और मजबूत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख शांति से जीना है। जो लोग दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ते हैं वे कभी भी अपने भीतर सुकून महसूस नहीं कर सकते। इसलिए उनके बारे में सोचकर अपने मन को दुखी मत करो, बल्कि अपनी शांति को बनाए रखो। यही सबसे बड़ी जीत होगी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन क्रोधित होता है, लेकिन यह मत भूलो कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि तुम उनकी तरह न बनो, बल्कि अपनी शांति और गरिमा बनाए रखो। जो लोग धोखा देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनका हर झूठ एक दिन उनके ही खिलाफ खड़ा होगा। वे चाहे जितनी चालाकी दिखा लें, लेकिन सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। इसीलिए उनकी फरेब की दुनिया से खुद को दूर रखो और अपने सत्य पर अडिग रहो। यदि कोई तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि केवल एक सच्चा दिल ही किसी की चालाकी को महसूस कर सकता है। अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। दुनिया में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि किस पर भरोसा किया जाए और किस से सावधान रहा जाए। ऐसे अनुभवों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी आंखें खोलने का अवसर मानो। अगर कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़कर आगे बढ़ा है तो यह मत सोचो कि वह जीत गया। असल में जिसने धोखा दिया वह खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी हार लिख चुका है। उसे भले ही देर से समझ आए, लेकिन जीवन उसे उसी राह पर ले जाएगा जहां उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसने दरअसल तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो वही तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें कितना ऊंचा उठना है। हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति को उजागर करने का अवसर होती है। कभी यह मत सोचो कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ता है। सच्चाई यह है कि अच्छे लोग इसलिए दुख सहते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन अंत में उनके भीतर की अच्छाई ही उन्हें सबसे ऊंचाई पर ले जाती है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें बनाते हैं वे दरअसल खुद की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। वे जानते हैं कि वे खुद अंदर से कितने खोखले हैं, इसलिए वे दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि अपनी सच्चाई को जियो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम में ऐसी कोई बात है जिससे वे डरते हैं। कमजोर लोग ही पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते। दुनिया में हर चीज लौट कर आती है, खुशी भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुम खुद को बदलने की बजाय बस धैर्य रखो। समय सबका हिसाब करता है और वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाया तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। सूरज को देखने के लिए आंखों में रोशनी होनी चाहिए और सच्चे इंसान को समझने के लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारा हाथ तब तक थामे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, बल्कि इसे जीवन का एक स्वाभाविक नियम समझो और अपने असली साथियों को पहचानने की कला सीखो।
जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति खुद ईमानदारी से मेहनत करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है, न कि उनके षड्यंत्रों में। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। यदि किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उसे तुम अपने जीवन की रुकावट मत बनने दो। दर्द को अपनी प्रेरणा बना लो और यह साबित करो कि तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही होगी कि तुम अपने जीवन को पहले से भी अधिक सुंदर बना लो। कभी कभी सबसे बड़े धोखे वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया में हर कोई ऐसा ही होगा। अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन अपनी अच्छाई को खोने मत दो। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उन्हें यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को और बेहतर बनाओ। सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दो। जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने हैं वे यह नहीं समझते कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देती है, हर छल तुम्हें और समझदार बनाता है। इसलिए अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनने दो, न कि अपनी कमजोरी। यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है तो इसका मतलब यह है कि वे खुद अपने अंदर किसी कमी को महसूस कर रहे हैं। आत्मविश्वासी लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो और अपनी राह पर चलते रहो। दुनिया में सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि तुम दूसरों को हरा दो, बल्कि यह होती है कि तुम अपनी शांति को बनाए रखो और अपने जीवन में खुश रहो। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी उन्हें माफ कर दो, लेकिन उनसे सीख लेकर यह तय करो कि अब आगे तुम किसे अपने जीवन में स्थान दोगे। जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो वह दरअसल खुद के जीवन में अंधकार को बढ़ा रहा होता है। तुम्हारी सच्चाई को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उनके झूठ और फरेब का बोझ उन्हें ही एक दिन दबा देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने जीवन में उजाले को बनाए रखना है और उनके अंधकार से खुद को दूर रखना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छाई को तोड़ना आसान लगता है, लेकिन अंत में वही अच्छाई सबसे मजबूत बनकर उभरती है। जो तुम्हें गिराने के प्रयास में लगे हैं वे एक दिन देखेंगे कि तुम गिरने के लिए नहीं, बल्कि और ऊंचा उठने के लिए बने हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं होता कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि यह होता है कि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे। लेकिन याद रखना, टूटे हुए विश्वास को जोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है कि वह किसी के छल से हिल न सके। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं वे यह सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर चोट तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना देती है। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। इसलिए अपने घावों को दुख का कारण मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपने नए संकल्प की नींव बना लो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे। इसका मतलब बस इतना है कि तुम इतने सच्चे थे कि उन्होंने तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई को देर सवेर उसका सम्मान जरूर मिलता है। इसलिए किसी के छल से अपनी सच्चाई पर सवाल मत उठाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो यह उसकी ही पहचान है, तुम्हारी नहीं। कुछ समय के लिए यह तुम्हें दुखी कर सकता है, लेकिन अंत में तुम यह पाओगे कि वे लोग ही सबसे अधिक खो चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई और प्रेम को ठुकराया है। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी सफलता उन्हें छोटी महसूस कराती है, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें यह समझने दो कि तुम किसी की स्वीकार्यता के मोहताज नहीं हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चला गया है तो उसे जाने दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे तुम्हें यह सिखा सकें कि सच्चा अपनापन क्या होता है।
जब वे चले जाते हैं तो वे अपने साथ तुम्हारी मासूमियत नहीं ले जाते, बल्कि तुम्हें और भी अधिक समझदार बना जाते हैं। किसी ने तुम्हें जिस दर्द से गुजारा है, वह दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। कभी वह तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, कभी वह तुम्हें सही और गलत की पहचान कराता है, और कभी वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि कोई तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराइयों को उजागर कर देगी, इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ते हैं। लेकिन तुम सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि वक्त सबके सच को सामने ला देता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उनसे आगे हो। अगर वे सच में तुमसे बेहतर होते तो उन्हें तुम्हारे बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने रास्ते चलते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं, वे दरअसल खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने ही चरित्र को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी सच्चाई को समय के साथ पहचान मिल जाएगी, लेकिन उनका झूठ एक दिन उनका ही पीछा करेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि संसार में न्याय नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि न्याय के पहिए धीरे घूमते हैं, लेकिन वे हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम इतने मजबूत हो कि कोई तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया उन्हीं को नीचे गिराने की कोशिश करती है जो ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम अकेले रह गए। असल में उन्होंने तुम्हारी जिंदगी से खुद को निकालकर तुम्हारे लिए जगह बना दी, ताकि वहां कोई और आ सके जो तुम्हारी कद्र करे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि उस खाली जगह में नई उम्मीद को जन्म दो। अगर कोई तुम्हारी सादगी को ना समझी समझता है तो यह उसकी ही गलती है। सच्चे लोग दिखावे में नहीं रहते, बल्कि वे अपने दिल की सच्चाई से जीते हैं। दिखावे की दुनिया में सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी पीठ में छुरा इसलिए घोंपते हैं क्योंकि वे तुम्हें सामने से हरा नहीं सकते। वे तुम्हारी शक्ति को जानते हैं, इसलिए वे छिपकर वार करते हैं। लेकिन उनकी इस कमजोरी से मत डरो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे छिपकर वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हें दुख देकर चले गए, उन्होंने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया कि अब तुम्हें किन लोगों से बचकर रहना है। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया, भले ही उनकी मंशा कुछ और रही हो। इसलिए उन पर गुस्सा मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। किसी के बुरे व्यवहार की वजह से अपना स्वभाव मत बदलो। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे ही रहो, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग छल करते हैं वे एक दिन अपनी ही दुनिया में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं, चाहे देर से ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम छोटी छोटी नकारात्मक घटनाओं में उलझकर अपना मार्ग भटक सकते हो। इसलिए जो भी हो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। छल कपट और दुख से विचलित न हो, बल्कि स्वयं को और मजबूत बनाओ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के छल का शिकार बन जाते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम बार बार उस घटना के बारे में सोचते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और कई बार तो बदले की भावना भी हमारे मन में आ जाती है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता हमें और ज्यादा कमजोर बना देती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे।
उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसे धोखा दिया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि कैसे वह भी उसे सबक सिखाए। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, यदि तुम्हारे हाथ में अंगारे हों और तुम उन्हें किसी पर फेंकना चाहो तो क्या होगा? किसान बोला, अगर मैं अंगारे उठाऊंगा तो पहले मेरे ही हाथ जलेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम नकारात्मकता से भर जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारी ही शांति भंग होती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जब हम छल या धोखे का शिकार होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि हम अपने भीतर ही गुस्से और दुख को बढ़ाते रहते हैं। इसके बजाय अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम न केवल उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सोचो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और नकारात्मक सोचने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और वह आगे बढ़ने की शक्ति खो देगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी असफलता को सीख की तरह ले और सोचे कि अगली बार मैं और अच्छी तैयारी करूंगा, तो वह जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें छल का शिकार बनाए या तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। बार बार उसी घटना को याद करके दुखी मत हो, बल्कि उससे सबक लो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। नकारात्मकता में उलझने से अच्छा है कि अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीवन में विजयी होता है जो कठिनाइयों में भी अपनी सोच को ऊंचा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा करना कमजोरी का नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। जब तुम किसी के द्वारा किए गए अन्याय को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा देते हो। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह कि तुम सबक लो और अपने जीवन को और सशक्त बनाओ। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें छलते हैं, दुख देते हैं या हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें भी उन्हें वैसा ही उत्तर देना चाहिए, लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? नहीं, बल्कि हमारा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। सोचो, एक आदमी ने तुम्हें अपमानित किया या धोखा दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम बदला लेने की कोशिश करो और अपनी शांति खो दो। दूसरा, तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए, लेकिन साथ ही उस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आगे बढ़ो। कौन सा रास्ता बेहतर है? निश्चित रूप से दूसरा। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया जो अपने मित्र से बहुत क्रोधित था। उसने कहा, उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए और उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा। फिर बोले, इसे लेकर पूरे दिन घूमो। कुछ देर में वह व्यक्ति थक गया और बोला, यह तो बहुत भारी हो रहा है। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मन में क्रोध और घृणा को पकड़कर रखते हो तो वह भी तुम्हारे लिए एक भारी पत्थर की तरह होता है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमें ही लाभ होता है। हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा पाते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम भुला दें कि हमारे साथ क्या हुआ। इसका अर्थ है कि हम उस घटना से सीखें ताकि भविष्य में फिर से उसी गलती का शिकार न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो उसे माफ करो, लेकिन यह भी याद रखो कि अगली बार किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि क्षमा एक उच्च स्तर की शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को क्रोध और द्वेष से मुक्त करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने अनुभव से सीखकर और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन अपने मन को कटुता से भरना नहीं चाहिए।
यदि एक व्यक्ति तुम्हें छलता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। यदि तुम अपने हृदय को अविश्वास और क्रोध से भर लोगे तो तुम अपने जीवन में आने वाले सच्चे और अच्छे लोगों को भी पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य रखो और विवेक से काम लो। कई बार जीवन में हमें किसी से धोखा मिलता है, कोई हमें छलता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में एक भय बैठ जाता है कि शायद हर कोई ऐसा ही होगा। हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं जो हमें दुनिया से काट देती है। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सोचो, तुमने किसी पेड़ से एक फल तोड़ा और वह खराब निकला। अब यदि तुम ये मान लो कि उस पेड़ के सारे फल खराब होंगे और फिर कभी उस पेड़ से फल न तोड़ो, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगला फल बहुत मीठा और अच्छा हो। इसी तरह जीवन में एक बुरा अनुभव होने का मतलब यह नहीं कि हर अनुभव बुरा होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का उसके मित्र ने विश्वास तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वह किसी समस्या में फंसा तो कुछ अजनबियों ने उसकी मदद की और उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यदि वह अपने पुराने अनुभव के कारण सभी से दूर रहता तो शायद वह इन अच्छे लोगों से कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए यदि जीवन में कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो उससे सीखो, लेकिन सबको एक नजरिए से मत देखो। हर व्यक्ति अलग होता है, हर इंसान की नीयत अलग होती है। यदि हम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेंगे तो हम जीवन के सुंदर अनुभवों से भी वंचित रह जाएंगे। मन में विश्वास बनाए रखो, लेकिन विवेक भी रखो। किसी एक व्यक्ति के छल को पूरी दुनिया की सच्चाई मत मानो, क्योंकि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसके छल का उत्तर तुम भी छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें धोखा दे देता है, छल करता है या हमारे साथ अन्याय करता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या छल का उत्तर छल से देने से हमें कोई लाभ होगा? नहीं, बल्कि इससे हम भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे जहां छल, द्वेष और नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं होता। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए और तुम भी बदले में उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगो, तो क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होगा? नहीं, इससे केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट होगी। लेकिन अगर तुम उन कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। एक महान व्यक्ति की कहानी है। जब वे युवा थे तब उनके किसी सहयोगी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश की। वे चाहते तो बदला लेने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा अपने कौशल को निखारने और कुछ बड़ा करने में लगाई। कुछ वर्षों बाद वे एक सफल उद्योगपति बन गए, जबकि वह व्यक्ति जिसने उन्हें धोखा दिया था अपनी गलतियों के कारण स्वयं असफल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बदले की भावना में लगाने के बजाय उसे अपने विकास और सफलता की ओर मोड़ो। यदि तुम छल का उत्तर छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जहां शांति और सुकून नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए जब भी जीवन में कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो क्रोध और प्रतिशोध में अपनी शक्ति को नष्ट मत करो। शांत रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अंततः सत्य और मेहनत की जीत होती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो दी है। उनका जाना दुखद लग सकता है,
लेकिन यह दरअसल तुम्हें सही लोगों के लिए स्थान बनाने का अवसर देता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुमने सच्चे दिल से भरोसा किया। लेकिन कुछ लोग इस भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन से जाने दो और अपने दिल में केवल उन्हीं के लिए जगह रखो जो तुम्हारी कद्र करना जानते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सकें कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता। जब वे तुम्हें धोखा दें तो उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनके दिए हुए सबक को अपनाकर आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। अगर किसी ने तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है तो याद रखना, शब्द हवा की तरह होते हैं जो कुछ समय के लिए झकझोर सकते हैं, लेकिन अंत में केवल तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हें स्थिर रखती है। दूसरों की कड़वी बातों को दिल से मत लगाओ, बल्कि उन्हें अनसुना करके अपनी राह पर चलते रहो। किसी ने तुम्हारी पीठ पीछे बुरा कहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब बस इतना है कि वे तुम्हारी सीधी नजरों का सामना करने से डरते हैं। जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं वे अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं। तुम बस अपने सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चाई की गूंज हमेशा दूर तक जाती है। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। सूरज हर किसी को रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोग उसकी गर्मी से जलने की शिकायत करते हैं। तुम अपनी रोशनी को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारी कद्र करते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को समझेंगे। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है तो इसका मतलब है कि तुम ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। कोई भी पेड़ पर तभी पत्थर फेंकता है जब उस पर फल लगते हैं। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपनी सफलता की निशानी समझो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि समय सबको उनके कर्मों का फल लौटाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो और देखो कि जीवन उनके साथ क्या करता है। कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है या तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को कम मत समझो। उनकी नजरें तुम्हारी सच्चाई को देखने में सक्षम नहीं हैं। जब वे तुम्हारी अहमियत समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नकारता है या उसका मजाक उड़ाता है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद सबसे बड़ा गवाह है। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब वे वही लोग होंगे जो सबसे पहले तुम्हारी सराहना करेंगे। इसलिए शांत रहो और अपना काम करते रहो। अगर कोई तुम्हारे दिल से खेलकर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्यार बुरा है। इसका मतलब बस इतना है कि वह व्यक्ति प्यार के लायक नहीं था। जब सही इंसान आएगा तो वह तुम्हारी सच्चाई की कद्र करेगा और तुम्हारे जख्मों को भी प्यार से भर देगा। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन यह खुद को सुकून देने का सबसे अच्छा तरीका है। माफ करना मतलबी लोगों को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि यह खुद को उनके बोझ से मुक्त करना होता है। जब तुम माफ कर देते हो तब तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। अगर कोई तुम्हें दुख देकर खुद को विजेता समझता है तो उसे यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उसने सबसे बड़ी हार अपने ही जीवन में पाई है। दूसरों के आंसू बनाकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदलो और अपने जीवन को नई दिशा दो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम में कुछ खास है। आम लोग किसी के बारे में इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो समझ लो कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी ताकतवर है कि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, पानी जितना भी साफ हो उसमें भी कुछ लोग गंदगी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी अपने स्वभाव से निर्मल ही रहता है। तुम भी अपनी अच्छाई को बनाए रखो, क्योंकि अच्छाई का मूल्य देर सवेर समझा जाता है। अगर कोई तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम बेकार हो तो यह उनकी अपनी सोच की कमजोरी है। असल में वे तुम्हारी काबिलियत को पहचानने में असमर्थ हैं।
लेकिन उनकी सोच से तुम्हारी काबिलियत नहीं बदलती। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले जाते हैं, वे कभी यह नहीं सोचते कि उनका दिया हुआ घाव तुम्हें कितना बदल सकता है। लेकिन एक दिन जब वे लौट कर देखेंगे तो वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाएंगे। तुम अपनी मजबूती से उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाने के लिए बने हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे पकड़कर मत रखो। कुछ लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना केवल एक पाठ पढ़ाने के लिए होता है, और जब वह पाठ पूरा हो जाता है तो उनका जाना ही बेहतर होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन याद रखना, परीक्षा देने वाला हमेशा सीखता है और अंत में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाता और तुम्हें गलत समझता है तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। सत्य को समय का सहारा दो, क्योंकि समय वह आईना है जो हर चीज को साफ दिखा देता है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे सत्य के सामने झुकेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुमने किसी पर दिल से भरोसा किया और यह उनकी नाकामी है कि वे इसे निभा नहीं पाए। तुम्हारा सच्चा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी के छल से कमजोर मत होने दो। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। कुछ लोग खुद ही इतने असंतुष्ट होते हैं कि वे दूसरों को दुख देकर ही संतुष्टि पाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बना लो, क्योंकि सच्ची शांति उनके साथ नहीं, उनसे मुक्त होने में है। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ नहीं देते, वे तुम्हारी खुशी के भी हकदार नहीं होते। अगर कोई तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज करता है तो एक दिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तब वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ सच में था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। अगर कोई तुम्हारे दिल के जज्बातों की कद्र नहीं करता तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। हर किसी के पास वह नजरें नहीं होती जो सच्चे दिल की गहराई को समझ सके। इसलिए जिन लोगों को तुम्हारे भावनाओं की कीमत नहीं पता, उन्हें समझाने में अपना समय मत लगाओ। कभी कभी कुछ लोगों को तुम्हारे दर्द का एहसास तब होता है जब वे खुद उसी दर्द से गुजरते हैं। इसलिए अपने आंसू दिखाने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, एक दिन वे खुद तुम्हारी तकलीफों का अनुभव करेंगे। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सूरज को चाहे कितनी भी धूल में छिपाने की कोशिश करो, उसकी रोशनी फिर भी चमकती रहती है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी अड़चनें आएं। अगर कोई तुम्हारे भले की परवाह नहीं करता तो तुम भी उनके शब्दों को दिल से मत लगाओ। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकते, वे तुम्हारी आलोचना करने के लायक भी नहीं हैं। उनकी बातों को अनसुना करो और अपनी राह पर चलते रहो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो याद रखना, जीवन हर किसी को उनके कर्मों का फल लौटाता है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को शांत रखो और देखो कि समय कैसे खुद उनके लिए जवाब बनता है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में सबसे ऊंचा वही उठता है जो गिरकर फिर से खड़ा होने का हौसला रखता है। उनके हर वार को अपनी ताकत में बदलो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी मजबूत है। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की है तो उसे यह एहसास देर सवेर जरूर होगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया है। जो लोग सच्चे दिलों को ठुकराते हैं, वे एक दिन खुद ठुकराए जाते हैं। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जो इंसान पीठ पीछे वार करता है वह हमेशा कमजोर होता है। जो लोग सच में तुम्हारे खिलाफ होते, वे तुम्हारा सामना करते। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा जवाब है।
अगर किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है तो उनके लिए खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी खामोशी एक दिन उनके अंदर सवाल जरूर खड़े करेगी। चुप रहकर भी तुम उन्हें सबसे बड़ा जवाब दे सकते हो। जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है तो परेशान मत हो। झूठ को चाहे जितना भी फैलाया जाए, वह अंत में सच के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने सच पर अडिग रहना है। बाकी काम समय खुद कर देगा। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलकर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत थीं। इसका मतलब बस इतना है कि वह इंसान उनके लायक नहीं था। जब सही व्यक्ति आएगा तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र करेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह नदी अपने स्वभाव के अनुसार बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, चाहे कोई भी उसका कितना भी दुरुपयोग कर ले। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे अक्सर खुद के जीवन में असंतोष से भरे होते हैं। उनके मन में इतनी कड़वाहट होती है कि वे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, लेकिन उनका यह झूठा आत्मसंतोष ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम किसी न किसी रूप में उनसे बेहतर हो, और यही वजह है कि वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चे और झूठे लोगों के बीच का फर्क क्या होता है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर गए, उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। इसीलिए उनके जाने का अफसोस मत करो, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनाकर आगे बढ़ो। कुछ लोग तुम्हारे साथ इस तरह पेश आएंगे जैसे तुम उनके लिए सबसे खास हो, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक सीख मानो कि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाता। अगर कोई तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी समझता है तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं। समय ही उन्हें दिखा देगा कि अच्छे लोगों की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके धैर्य की पहचान होती है। जो लोग तुम्हारे एहसानों को भूल जाते हैं और मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, वे दरअसल अपने ही चरित्र का परिचय दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो और अपनी राह खुद बनाना सीखो। कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अपने मूल्यों को बनाए रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उन्हें जवाब देने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सबसे अच्छा जवाब तब होता है जब तुम्हारी सफलता उनके शब्दों को बेमतलब बना दे। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है तो यह मत भूलो कि एक नया सूर्योदय हमेशा सबसे घने अंधेरे के बाद ही आता है। जितना गहरा दर्द होगा, उतनी ही बड़ी तुम्हारी ताकत बन सकती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें एक दिन तुम्हारी हंसी भी चुभेगी। इसलिए अपनी उदासी को किसी पर निर्भर मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत न पड़े। अगर कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाकर चला गया है, तो खुद को यह याद दिलाओ कि तुम्हारा मूल्य उनकी उपस्थिति से कम नहीं होता। तुम वही हो जो पहले थे, और तुम्हारी रोशनी अब भी उतनी ही तेज है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि टूटे हुए कांच के टुकड़े पर गिरने वाला हमेशा खुद ही जख्मी होता है। इसलिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि सही लोगों के लिए अपना दिल खुला रखना सीखो। कुछ लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि हीरे को जितना घिसा जाता है, वह उतना ही ज्यादा चमकता है। उनके शब्दों को अपनी ताकत बना लो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर चला गया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। सूरज हर दिन रोशनी देता है, फिर भी कुछ लोग अंधेरे की शिकायत करते हैं। तुम्हें अपने स्वभाव को नहीं बदलना, बल्कि सही लोगों के बीच चमकना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं,
वे कभी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए उनकी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करता है तो यह याद रखना कि बड़े वृक्ष पर ही सबसे ज्यादा आंधियां में आती हैं। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी, इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो। जो लोग तुम्हारी तकलीफों पर हंसते हैं वे यह नहीं समझते कि जिंदगी एक चक्र की तरह घूमती है। आज जो तुम्हारे दर्द का मजाक बना रहे हैं, कल वे खुद भी उसी दर्द से गुजरेंगे। बस धैर्य रखो और खुद को मजबूत बनाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है तो यह मत भूलो कि बादलों से ढका सूरज भी अपनी चमक नहीं खोता। लोग तुम्हारे मूल्य को समझें या न समझें, लेकिन तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। जो लोग तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं वे यह नहीं समझते कि समय हर बात को साफ कर देता है। आज जो झूठ सच की तरह लग रहा है, कल वही झूठ खुद को बेनकाब कर देगा। बस संयम रखो और अपने सच पर कायम रहो। कभी कभी लोग तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो इंसान बार बार गिरकर उठना जानता है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल कर चला गया है तो यह मत सोचो कि तुम गलत थे। इसका मतलब बस ये है कि वह व्यक्ति सच्ची भावनाओं के लायक ही नहीं था। सही लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं वे असल में खुद ही असुरक्षित होते हैं। उनकी कमियों को खुद पर असर मत करने दो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि वे चाहकर भी तुम्हें हरा न सकें। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई भी छल से खत्म नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें बार बार दुख देकर आगे बढ़ते हैं वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि उनकी चालाकियां उन्हें ही नीचे गिराएंगी। अगर कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझता और तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद एक दिन उनके हर झूठ का पर्दाफाश कर देगा। कुछ लोग तुम्हें इसलिए गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। ऐसे लोगों को जवाब देने की बजाय खुद को इतना ऊपर उठा लो कि वे तुम्हें छू भी न सकें। जब कोई तुम्हारी मदद के समय पीछे हट जाता है तो इसे अफसोस की तरह मत देखो। इसे एक सीख मानो कि सच्चे अपने कौन हैं और कौन सिर्फ दिखावे के लिए पास थे। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो चुप रहकर सहने के बजाय खुद को इतना सक्षम बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। उनकी हर चाल उनके अपने जीवन में खालीपन छोड़ जाएगी। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। कुछ गलत लोग हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हम सच्चे लोगों की पहचान कर सकें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जीवन में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ कितना भी फैले एक दिन वह खुद ही खत्म हो जाता है। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उन्हें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी सफलता ही उनके हर सवाल का सबसे बड़ा उत्तर होगी। कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। इसलिए किसी की उपेक्षा से मत घबराओ, बल्कि अपनी राह पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे तुम्हारे लायक नहीं थे। सही लोग तुम्हें समय पर जरूर मिलेंगे। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार छल करता है तो खुद से यह मत पूछो कि तुमने क्या गलती की, बल्कि यह समझो कि कुछ लोग स्वभाव से ही छलपूर्ण होते हैं और वे कभी नहीं बदलते। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुंचाता है तो उन्हें दोष मत दो। कुछ लोगों के पास इतनी समझ ही नहीं होती कि वे किसी के सच्चे दिल की गहराइयों को महसूस कर सकें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे यह नहीं समझते कि शब्दों से किसी को कमजोर नहीं किया जा सकता। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो उनकी कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती।
कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों से धोखा मिलता है ताकि तुम यह समझ सको कि हर इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे दुख की तरह मत देखो, बल्कि इसे अपने अनुभव का हिस्सा मानो। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है तो परेशान मत हो। इसका मतलब है कि तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जो उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते और तुम्हें नकारते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां वे कभी पहुंच नहीं सकते। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि वे तुमसे डरते हैं और तुम्हारी ताकत को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है और तुम्हारी आत्मा सच्ची है तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है ताकि हम यह जान सकें कि किस पर भरोसा किया जाए और किसे अपनी जिंदगी से दूर किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार के वश में आकर कार्य करता है वह न केवल दूसरों को कष्ट देता है बल्कि स्वयं भी दुख का कारण बनता है। बदला लेने की भावना मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है और उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह सत्य से दूर और अहंकार के समीप होता जा रहा है। इसलिए जो हुआ उसे समझो, उससे सीखो, लेकिन अपने भीतर अहंकार मत आने दो, क्योंकि यही पतन का कारण बनता है। जब कोई हमें धोखा देता है, अपमान करता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे भीतर प्रतिशोध की भावना जाग उठती है। हम सोचते हैं कि हमें भी उसे वैसा ही उत्तर देना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि उसने क्या गलती की है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम यह भूल जाते हैं कि कहीं हम भी तो वही रास्ता नहीं अपना रहे जो उसने अपनाया था। बदला लेने की इच्छा धीरे धीरे हमारे भीतर अहंकार को जन्म देती है। हम ये सोचने लगते हैं कि मैं उसे दिखा दूंगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है, लेकिन यह सोच हमें सही दिशा में नहीं बल्कि नकारात्मकता और विनाश की ओर ले जाती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तुम केवल उसे हराने के लिए जीने लगते हो, तो क्या तुम सही राह पर हो? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा उद्देश्य जीवन में आगे बढ़ना नहीं बल्कि केवल किसी को हराना बन जाता है। यही अहंकार का खेल है। यह तुम्हारे मन पर इस तरह हावी हो जाता है कि तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हें वास्तव में क्या करना चाहिए। एक बार एक राजा था जिसे किसी ने बहुत अपमानित किया। वह उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था और वर्षों तक योजना बनाता रहा, लेकिन इस दौरान उसने अपने राज्य की भलाई पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उसके शत्रु ताकतवर हो गए और अंततः उसने अपना सब कुछ खो दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसका अर्थ यह है कि जब हम अहंकार में आकर किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि असली जीत तब होती है जब हम स्वयं को इतना सशक्त बना लें कि किसी के भी छल, अपमान या अन्याय का प्रभाव हमारे मन पर न पड़े। अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, न कि अहंकार में डूबकर समय नष्ट करना चाहिए। याद रखना, बदले की आग तुम्हें कुछ समय के लिए संतोष तो दे सकती है, लेकिन यह तुम्हारे मन की शांति और संतुलन छीन लेगी। इसलिए जो हुआ उसे भुलाकर धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी शांत और स्थिर रहता है वही सच्चा योद्धा है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार हर परेशानी के बाद समाधान भी आता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करो और विश्वास बनाए रखो। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं और तुरंत हल ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल तुरंत नहीं मिलता बल्कि समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। जब बारिश होती है
तो हम आसमान को नहीं रोक सकते, लेकिन हम धैर्य से इंतजार करते हैं कि बादल छंटेंगे और सूरज फिर से निकलेगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मान लो कोई किसान खेत में बीज बोता है। यदि वह हर दिन जमीन खोदकर यह देखने लगे कि पौधा उग रहा है या नहीं, तो वह केवल नुकसान ही करेगा। उसे बस धैर्य रखना होता है, पानी देना होता है, और समय के साथ उसकी फसल लहलहाने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब कोई समस्या आती है तो हमें व्याकुल होकर उसे तुरंत हल करने की कोशिश में खुद को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया था, लेकिन अचानक उसे बहुत नुकसान हो गया। वह हताश हो गया और सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसके एक मित्र ने उसे समझाया कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। उसने धैर्य रखा, अपने कर्म करता रहा और कुछ वर्षों बाद उसने पहले से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी कोई परेशानी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। समय के साथ जब हम उन कठिनाइयों को सहन करते हैं तो हमें उनके समाधान भी दिखने लगते हैं। अगर नदी के बहाव में कोई चट्टान आ जाए तो पानी वहीं रुकता नहीं, बल्कि अपना रास्ता ढूंढता है, कभी धीरे धीरे तो कभी तेज गति से, लेकिन वह आगे बढ़ता ही रहता है। हमें भी इसी तरह धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न तो सुख और न ही दुख। इसलिए जब बुरा समय आए तो धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और यह याद रखो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो धर्म का पालन करता है, उसके साथ स्वयं ईश्वर होते हैं। संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हों, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और तुम्हारे हृदय में सच्चाई है तो ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने मन में विश्वास रखो और बिना डर आगे बढ़ो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम सच बोलते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमें गलत समझते हैं, हमें दुख देते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है और हम सोचते हैं कि शायद हमारी अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने की जरूरत होती है। सोचो, जब बादल घने हो जाते हैं तो हमें लगता है कि सूरज कभी निकलेगा ही नहीं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, बादल कितने भी घने हों, सूरज हमेशा चमकता रहता है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर हमें देख नहीं रहे, लेकिन सच तो यह है कि वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब कोई सोने को तपाया जाता है तो वह और ज्यादा चमकता है। जो लोग सच्चे होते हैं वे भी परीक्षा से गुजरते हैं, लेकिन अंत में उनकी जीत होती है। इसका मतलब यह है कि जब भी जीवन में संघर्ष आए तो यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहे हैं ताकि तुम अपने भाग्य को खुद संवार सको। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तुम्हारे विचार पवित्र हैं और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो फिर चिंता किस बात की? जो लोग छल कपट से अपना रास्ता बनाते हैं वे एक समय बाद गिर जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, वे अंत में विजयी होते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराओ मत, बस अपने मन में यह विश्वास रखो, अगर मैं सही हूं तो ईश्वर मेरे साथ है। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर होगा तो कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कोई भी संकट तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा और अंत में तुम्हारी जीत निश्चित होगी। कुछ लोग तुम्हारी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन जब सच में तुम्हें जरूरत होगी तब वे गायब हो जाएंगे।
ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी ताकत खुद बनो, ताकि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं और तुम्हारे जज्बातों से खेलते हैं, वे यह नहीं जानते कि जब इंसान दर्द से गुजरता है तो वह और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। एक दिन उनका ही सामना तुम्हारी ताकत से होगा। अगर कोई बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसे दूसरा मौका मत दो, क्योंकि जो एक बार छल करता है वह दोबारा भी वही करेगा। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो। कुछ लोग तुम्हें तकलीफ देकर भी खुद को सही ठहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने दिल की सुनो, क्योंकि सच्चाई हमेशा तुम्हारे साथ होगी, भले ही कुछ समय तक लोग उसे न समझें। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे यह भूल जाते हैं कि सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करो और उन्हें अपनी उपलब्धियों से चुप करा दो। अगर कोई तुम्हारे दर्द को मजाक बनाता है तो उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें कितना दर्द हुआ है। समय खुद उन्हें दिखाएगा कि जीवन में हर किसी को किसी न किसी दिन अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान होती है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, इसे कभी मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम बदल जाओ। सूरज हर दिन चमकता है, चाहे कितने भी लोग उसकी रोशनी की कदर करें या न करें। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं वे यह नहीं समझते कि समय हर किसी के जीवन में बदलता है। आज जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वे खुद भी उसी तकलीफ से गुजरेंगे। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उन्हें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी मेहनत एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी कि वे खुद को छोटा महसूस करेंगे। कुछ लोग तुम्हें इसलिए तोड़ना चाहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि तुम मजबूत हो। ऐसे लोगों से प्रभावित मत हो, बल्कि खुद को इतना सशक्त बनाओ कि वे चाहकर भी तुम्हें कमजोर न कर सकें। जो लोग तुम्हारी सच्चाई पर शक करते हैं वे एक दिन खुद ही अपने भ्रम में उलझ जाएंगे। तुम अपने सच पर डटे रहो, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही लेकिन हमेशा सामने आती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं थे। जो तुम्हारी सच्ची कदर करेगा वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे यह नहीं समझते कि किसी का अपमान करने से वे खुद महान नहीं बन जाते। उनका हर ताना दरअसल उनकी खुद की असुरक्षा को दिखाता है। अगर कोई तुम्हें धोखा देकर चला गया है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है और उनके कर्म ही एक दिन उन्हें उनकी सजा देंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद यह भूल जाते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए खुद को ऊपर उठाना पड़ता है, न कि दूसरों को नीचे गिराना। तुम अपनी ऊंचाई खुद तय करो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं करता और बार बार तुम्हें तकलीफ देता है तो उन्हें खुद से दूर कर दो। जो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उनकी जगह खाली नहीं होती, बल्कि तुम्हारे जीवन में सच्चे लोगों के लिए जगह बनती है। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देखता और तुम्हें बार बार कमतर साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम वाकई कमजोर हो। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो, एक दिन वही लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वे यह नहीं जानते कि जब इंसान बिखरता है तब वह खुद को नए तरीके से जोड़कर और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। तुम्हारे हर दर्द के पीछे एक नई ताकत छिपी है, बस उसे पहचानो। जीवन में जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाता है वह अपनी ही क्षमताओं का अपमान करता है। हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराता है, इसलिए कठिनाइयों को अवसर की तरह अपनाओ। हर इंसान अपने भाग्य का लेखक स्वयं होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी तकदीर को कोसने में ही समय गंवा देते हैं। अगर तुम जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा करो और परिश्रम को अपना साथी बना लो। जो व्यक्ति सच्चे मन से किसी का भला करता है
उसे कभी अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखना पड़ता। ईश्वर हर अच्छाई का उचित फल देता है, भले ही वह देर से क्यों न मिले। इस संसार में कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें विश्वास और प्रेम न हो। अगर किसी भी रिश्ते में स्वार्थ प्रवेश कर जाए तो वह रिश्ता सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाता है। कभी भी जीवन में अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सम्मान से भरा जीवन छोटे साधनों में भी सुखद लगता है, लेकिन बिना सम्मान का वैभव भी शून्य के समान होता है। धैर्य और समर्पण दो ऐसे गुण हैं जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। जो व्यक्ति अधीर होकर मार्ग बदलता रहता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। जब तक मन में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जलती रहेगी तब तक शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपनी खुशियों को स्वयं निर्मित करो। हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार परखने वाली परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जो धैर्य और साहस बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। सफलता का असली आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसने असफलता के दर्द को सहन किया हो। जो बिना संघर्ष के ही सब कुछ पाना चाहता है उसे जीवन की सच्ची कीमत कभी समझ नहीं आती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को सुधारने के मार्ग पर बढ़ जाता है, लेकिन जो हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करता है वह अपनी आत्मा को ही धोखा देता है। संसार में तुम्हारा सम्मान इस बात से तय नहीं होगा कि तुम कितने धनवान हो, बल्कि इस बात से होगा कि तुमने अपने ज्ञान और सद्गुणों से कितने जीवन रोशन किए हैं। वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है जो अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके देखता है। असली सुख तब है जब तुम अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट रहो और अपनी यात्रा का आनंद लो। कभी भी किसी के दुख का कारण मत बनो, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता है। जो व्यक्ति दूसरों को आंसू देता है उसे एक दिन अपने ही अश्रुओं में डूबना पड़ता है। सच्ची खुशी उन्हें मिलती है जो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर प्रसन्न होते हैं। जो हमेशा बड़ी उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं वे जीवन के छोटे छोटे सुखों को खो देते हैं। सच्चे मित्र और सच्चा परिवार वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बाकी सब सिर्फ अवसर के साथी होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। धन केवल सुख के साधन जुटा सकता है, लेकिन असली सुख प्रेम, स्नेह और अपनापन में छिपा होता है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो तुम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने जीवन में संतुलन नहीं बना सकता। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक तीव्र होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम बीते कल के पछतावे में उलझकर आज के अवसरों को खो देते हैं। बीते हुए पर मत रो, बल्कि आज को सुधारने में लग जाओ। कभी भी किसी का उपकार मत भूलो, क्योंकि उपकार का आरण केवल कृतज्ञता से चुकाया जा सकता है। जो व्यक्ति एहसान फरामोश होता है वह जीवन में सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। हर मुश्किल तुम्हें या तो कुछ सिखाने के लिए आती है या तुम्हें पहले से बेहतर बनाने के लिए। जो लोग कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं वे कभी हार नहीं मानते। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन को भटकने से रोकना ही सच्ची विजय है। यदि तुम सच्चे और ईमानदार हो तो लोग तुम्हारा साथ भले ही न दें, लेकिन ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुंदर होती है। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखो, क्योंकि बड़ा सुख उन्हीं छोटे पलों में छिपा होता है। जो व्यक्ति इन पलों का सम्मान करता है वही वास्तव में जीता है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन बहुत कम लोग दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है वह सबसे महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक ऐसी शक्ति है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है। हर परिस्थिति में शब्दों से उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह न केवल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि तुम्हें आत्मसंयम और धैर्य भी सिखाता है।
जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें गुस्सा आता है, हमें अपनी सफाई देने की इच्छा होती है, या फिर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को तुरंत समझें। लेकिन कई बार जितना हम बोलते हैं उतना ही लोग हमारी बात को गलत समझते हैं। ऐसे में चुप रहना, बिना बोले अपनी उपस्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा उत्तर साबित होता है। सोचो, यदि किसी नदी का पानी बिल्कुल शांत हो तो वह कितना साफ दिखता है, लेकिन अगर उसमें कोई पत्थर फेंक दे तो पानी गंदला हो जाता है, हलचल होने लगती है। हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं। जब कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। लेकिन यदि हम शांत रहते हैं, मौन धारण करते हैं, तो हम खुद को नियंत्रित रख पाते हैं और स्थिति को सही ढंग से समझ पाते हैं। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति से किसी ने पूछा, यदि कोई आपको बार बार अपमानित करे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपमान करता है वह यही चाहता है कि मैं क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दूं। लेकिन यदि मैं चुप रहूं तो वह खुद ही थक जाएगा। यही जीवन का सत्य है। जब कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, जब कोई जानबूझकर तुम्हें परेशान करना चाहता है, तो शब्दों से उत्तर देने का कोई लाभ नहीं। ऐसे में मौन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब तुम किसी बहस में उलझते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में बहने लगती है, लेकिन जब तुम मौन धारण करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को बचा पाते हो। कई बार मौन सिर्फ आत्मरक्षा का साधन ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का परिचायक भी होता है। इसलिए हर परिस्थिति में शब्दों से उत्तर देना आवश्यक नहीं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात समझने को तैयार ही नहीं है, जब कोई जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, जब कोई तुम्हें उकसाकर गुस्सा दिलाना चाहता है, तब सबसे अच्छा उत्तर है मौन। क्योंकि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी शांति अधिक प्रिय है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अधर्म कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। जैसे अंधकार कितना भी घना हो, सूरज की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि अन्याय करने वाले लोग जीत रहे हैं, झूठ और छल से आगे बढ़ने वाले लोग सफलता पा रहे हैं, और सच्चाई का कोई मूल्य ही नहीं रहा। लेकिन यह सत्य नहीं है। सच और अच्छाई को दबाया तो जा सकता है, परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि तुम एक दीपक जलाओ और हवा का झोंका उसे बुझा दे, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाश हार गया? नहीं, क्योंकि तुम जब चाहो फिर से दीपक जला सकते हो। ठीक वैसे ही अच्छाई को बार बार परेशानियां आएंगी, बुराई उस पर आक्रमण करेगी, लेकिन अंत में वही प्रकाशमान होगी। एक किसान की कहानी है। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पड़ोसी उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे उसे तरह तरह से नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन किसान ने कभी अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि समय स्वयं न्याय करेगा। धीरे धीरे उन पड़ोसियों की सच्चाई सबके सामने आ गई, और अंत में वही किसान सम्मानित हुआ। यही जीवन का नियम है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। सोचो, रात जब अपने सबसे अंधेरे रूप में होती है, तो क्या उसका मतलब यह होता है कि सूरज नहीं निकलेगा? नहीं, सूरज हमेशा निकलता है, हमेशा प्रकाश फैलता है। ठीक उसी तरह यदि इस संसार में अन्याय और बुराई का अंधकार भी आ जाए, तो वह हमेशा नहीं टिक सकता। अच्छाई को देर से ही सही, परंतु जीत अवश्य मिलती है। इसलिए यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो, यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तो घबराओ मत। यदि तुम अपने दिल में सच्चाई लिए चल रहे हो, तो किसी भी कठिनाई से मत डरो। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और एक दिन यह निश्चित ही जीत का कारण बनेगी। बस धैर्य रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, और अपने सत्कर्मों को जारी रखो, क्योंकि अंत में अच्छाई ही जीतती है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, पर सवेरा होता ही है। सत्य को कितनी भी ठोकरें मिले, पर बसेरा होता ही है। झूठ चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, गिरना उसका तय है। अच्छाई चाहे देर से जीते, पर उसका मुकाम अमर है।
धूप छिप जाए बादलों में तो क्या सूरज डूब जाएगा? राह में कांटे बिछे हों तो क्या मुसाफिर रुक जाएगा? अच्छाई को आजमाने में वक्त थोड़ा लग सकता है, पर जब सच चमकेगा तो हर झूठ झुक जाएगा। अंधेरों की ताकत पर मत इतराना, दीपक फिर भी जल जाएगा। झूठ की बुनियाद चाहे गहरी हो, सत्य का सूरज निकल आएगा। धोखे से मिली जीत बस कुछ पलों की बहार होती है, पर अच्छाई की खुशबू सदियों तलक बरकरार होती है। बादल कितने भी गरजें, बारिश की हद होती है। बुराई चाहे जितनी फैले, अच्छाई की एक जड़ होती है। वक्त भले ही छल को पलकों पर बैठा दे कुछ देर, लेकिन सच्चाई की परछाई भी उसे मिटाने को काफी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।